बताया ना कि डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रही बात, तो वो ये मसला है ना कि इनका जो ओए गुड़िया, बात सुनो। ये वो कमरा है, ये देखो। और ये भी बताया कि दीवारों के ऊपर जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इसी बच्चे के नाखूनों के निशान हैं, जो कि अल्लाह जानता है ये किस तरह ये ऊपर गई है, तो कैसे इसने ये सारा काम किया है। ये देखें, निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये उसी जगह पे बैठी हुई है। ये देखें, और किस तरह बैठी हुई है यार। बात सुनो बेटा, बात सुनो। गुड़िया, क्या कर रही हो उधर? क्या हुआ है? क्यों तंग कर रही हो घर वालों को? बोलो, क्यों तंग कर रही हो घर वालों को? कमरे के अंदर क्यों नहीं आने दे रही किसी को? क्या बात है? कौन है तुम्हारे साथ इधर? बोल ही रही कुछ। मैंने पूछा और कौन है तुम्हारे साथ इधर? बोलो। बहुत सारे हैं मेरे साथ। ये कमरे के अंदर कब से बैठी हुई हो? कब से बैठी हो? ये जी इसने अपने ज़ुबानी बता दिया है कि बहुत सारे हैं मेरे साथ। तो इस वक्त यकीन माने कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कमरे के अंदर मैं बिल्कुल ओए, कौन है? ये तुम कर रही हो? ओए ओए, अल्लाह अकबर। कौन है यहाँ पे? ओए, ये क्या हो रहा है? बताओ, किसने बुलाया इनको? किसने बुलाया? आपने बुलाया? ओए ओए ओए, ये क्या हो रहा है? चले जाओ यहाँ से।
वो तुम्हारे वो जो बुलाया जिनको वो जाए यहाँ से। घर वालों को क्यों तंग किया हुआ है? कौन हो आप? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? अल्लाह अकबर, ये क्या हालत हो गई इस बच्ची की। क्या मसला क्या तुम्हें हैं? ये जी अभी मैंने जैसे बताया कि ये दीवारों पे निशान कितना कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, वो सबसे बड़ा साइन है मेरे लिए। और उसके बाद ये बच्ची की हालत, ये देखो। कौन है आपके साथ इधर? बताओ। ये कौन कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कौन है आपके साथ? यकीन मानो कि मुझे घूरी जा रही है, और ये जिस बिस्तर पे बैठी हुई ना वो हवा में उड़ रहा है। तो मैं से ना लगातार पूछ ही जा रहा हूँ कि ये कौन है, ये तुम कर रही हो ये सब कुछ, लेकिन तब की कोई अल्फाज नहीं वो बोल रही और घूरी जा रही है। तो घर वाले इतना कि डर चुके हैं, इस बच्ची के पास कोई भी नहीं आ रहा, तो मुझे यहाँ पे अकेले को भेजा हुआ है। तो मैं तो सिर्फ गाइदा ये देखने आया था कि मसला इसको क्या है। अभी मुझे जैसे कि इसने 2 से 3 मरतबा मुझ पे हमला किया, तो मैं समझ गया हूँ कि इसके साथ जिन्नाती मसला है, ये अपने काबू में नहीं है। जिन्नात ने अपने काबू में बल्कि इनको बच्ची को किया हुआ है। अभी इसकी हालत बहुत ख़राब है, 2-4 मरतबा ये हॉस्पिटल भी लेके गए हैं, लेकिन डॉक्टरों ने भी यही कहा कि इनकी रिपोर्टें क्लियर हैं, बच्ची को कुछ नहीं हुआ, आप घर लेके जा सकते हैं। ये 3 से 4 मरतबा इनके साथ जो कि फैमिली है ना उनके साथ वकूआ चल चुका है। हॉस्पिटल से बड़े चक्कर लगे हैं, तो डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो साथ होते हैं मियाँ आरफ साहब, वो ये इल्म जानते हैं, और उसके बाद जो हैं वो बाबा शलाल मसीह वो भी जानते हैं इल्म। तो मेरे पास जो अभी करीबी है जो वो मियाँ आरफ साहब हैं, तो मैं उनको लेके आता हूँ। तो इस बच्ची का जो कि मुकम्मल इलाज करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपनी जगह पे रिकवर हो जाए, दोबारा ये घर की फैमिली को तंग ना करे और कमरे में आने जाने दे। इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, इसकी आंखें देखें और ऐसे लगता है कि जैसे अभी शैतानी हमला किसी भी वक्त कर सकती है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और लास्ट में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी जी दोबारा मैं इस घर के अंदर आया हूँ, तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट हो गए थे, मैं यहाँ से जा चुका था। तो अब मामला तो ये है कि बच्ची आप देखें जैसे कि मैंने छोड़ा हुआ था बच्ची को, वैसे ही कमरे में लेटी हुई है। तो इनके दादा अबू हैं, उन्होंने मुझे पैगाम दिया है कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। बच्ची है, उनकी दादा अबू हैं, परेशान तो हैं वो।
तो मामला तो ये है कि कुछ बातें वो मुझे बताने वाले हैं को अब देखें कि कौन सी वो बातें मुझे बताते हैं। तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि ये कहाँ गई थी बच्ची, दोपहर के टाइम निकली थी या रात के वक्त निकली थी। तो पूछूंगा मैं उनसे, कुछ सवाल मिलेंगे, जवाब देंगे हम। तो अल्लाह खैर करे। तो जैसे कि हालत थी इसकी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। अब समझ में ये बात डॉक्टरों के समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये इनके साथ मामला क्या हुए हैं। कभी वो कहते हैं रिपोर्टें क्लियर हैं, तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी जो बताया ना कि डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रही बात, तो वो ये मसला है ना कि इनका जो हालत इस वक्त हमारे सामने जो कैमरे में आपको नज़र आ रहे हैं, ये बच्ची के दादा अबू हैं। इन्होंने मैसेज भेजा मुझे, तो मैं काफ़ी दूर जा चुका था। अब मैं वापस आया हूँ इनकी बात सुनने के लिए। इन्होंने पैगाम दिया है कि मैं मिलना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए आसानी होगी, इनसे बात करेंगे तो बड़े हैं घर के, शायद कि इनको कोई मामला का पता हो कि बच्ची के साथ क्या मामला हुए हैं, कब हुए हैं और क्यों हुए। तो जी अंकल जी बताइएगा। ये बड़ी देर से ऐसे ही इसी हालत में है और बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब है जी। और हमने काफ़ी इनका इलाज भी कराया, लेकिन इलाज किसी ने भी इसका सही नहीं किया और ना ये हो सका है जी। और हमें इस चीज़ का ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, कैसी है, और ये बहुत ही ज़्यादा इसको तंग भी करती है और ये घर को भी बड़ी परेशानी है। इसके मामले में सब परेशान है। हम सोचते हैं कि हम क्या करें इसके लिए, लेकिन हमें कोई समझ नहीं आती। आप किसी बाबा जी के पास लेके गए हो? बाबा जी के पास गए, लेकिन वो भी कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने भी हमें साफ इनकार किया कि ये हमें कुछ इसका नहीं कर सकते। नहीं तो आपको पता नहीं है कि आप कौन सी जगह पे गए थे, या दिन के टाइम या रात के टाइम? ये बस हम किसी जगह पे किसी के घर में गए थे, उनका घर में ये चीज़ थी। अच्छा। पक्का घर था ये, उसी जगह पे ये कहीं जब किसी उसी जगह पे ये खड़ी होगी जहाँ पे उसका डेरा था या कुछ था, तो उसी जगह से उसी वक्त ये अजीब सी हालत में हो गई। इसको घर लेकर आए तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम बहुत परेशान हुए और इसकी वजह से पूरा घर परेशान है। अब हम सोचते हैं कि कहाँ इसको लेके जाएं, क्या करें इसका। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर तो यही डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आता, वो तो बताते ही नहीं है। वो टीका इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह दे देता है, लेकिन दवाई का तो जो मसला ही नहीं है, ये तो मसला कोई और है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम अब कहाँ जाएं, क्या करें इसके लिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इस बिल्कुल ये। अच्छा, जिस भाई ने फ़ोन किया था व्हाट्सएप पे, वो आपके बेटा है? जी हाँ। वो इनके पापा है कि कोई और थे? वो इनके पापा हैं। पापा हैं इनके। तो वो इस वक्त आप खुद किधर हैं? वो आप इधर ही है मेरे ख्याल में, तो उसको मैं बुला लेता हूँ। क्या कितने माह से आपके साथ ये मामला? तो ये तकरीबन काफ़ी 6-7 माह से हो रहा है जी। और ये इसी हालत में हो रहा है और हम बहुत परेशान हैं। हम कहीं बाहर भी नहीं इसको अकेली को छोड़ के जा सकते, और बाहर जाए तो डर लगता है कहीं कि कुछ ये कर ना ले, और ये बड़ी परेशानी है हमें। अभी अब क्या करें, कहाँ जाए, किसको दिखाएं? आपने किसी ने बताया था कि ये स्कूल भी पढ़ने जाती है? जी हाँ। कौन सी क्लास में है? ये तकरीबन तीसरी में है। ये तीसरी में है? जी हाँ, जी हाँ। तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये स्कूल से मसला होया होगा इनको? ये भी हो सकता है? ये भी हो सकता है, बिल्कुल 100% आपने सही कहा है, ये वहाँ से हो सकता है जी। लेकिन अब टाइम क्या था इसके पढ़ने का? टाइम क्या था सुबह? टाइम इसका सुबह 8 बजे से जाती है और तकरीबन 2 बजे ये। हाँ, तो आप खुद ही हिसाब लगाए ना कि स्कूल से भी हो सकता है इसको मसला। अब जैसे आप बता रहे हैं, जैसे मुझे बताया गया व्हाट्सएप पे कॉल करके कि जी भारी तो भारी चीज़ उठा के ये फेंक देती है नीचे। तो जिस कमरे में आप बैठे हैं ये किसी को आने नहीं देती? नहीं आने देती, बिल्कुल ठीक है। ये डरता कोई आता भी नहीं है इसके पास। ये तकरीबन चलें, अल्लाह खैर करे, आप परेशान ना होएं, आप बड़े हैं घर के, आप सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती अदा करे। तो जितना हमसे पूरी टीम से हो सका हम ज़रूर करेंगे आपके लिए। तो जैसे कि मैंने गाइस आपको वीडियो में बताया कि जो कि हमारे साथ
एक हाफिज़ होते हैं मियाँ आरफ साहब, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको साथ लेके आऊँ, तो जो को बच्ची के मामलात हैं ये क्लियर की जाए, तो ये इनकी जो परेशानी है वो ख़त्म की जाए। तो इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे अंकल जी। तो आपकी मेहरबानी, आपने हौसला रखा हुआ ये नन्ही सी बच्ची के लिए, तो अल्लाह ताला इसको भी अपनी जगह पे रिकवर करे। हमारी तो दुआ है, हम कोशिश कर सकते हैं कि ये जो इनके मामलात हैं इनके साथ वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी।